जनक नंदनी राम को देख कर के जनक नंदनी बस खड़ी की खड़ी वहीं खड़ी रह गई। सीता को देख रहे हैं, सीता ने राम को देखा, एक दूसरे की तरफ टकटकी लगा करके देखा है। उसी समय सीता से वो तेज सहन नहीं हुआ है, आज सीता को मूर्छा आ गई। जब सीता को मूर्छा आ जाती है तो सीता जमीन पर गिर पड़ी। आज सीता का रूप देख करके सीता के साथ की जो सहेलियां थी मन में विचार करने लगी और कहने लगी है, बहना सीता तुमको क्या हो गया? सीते आवाज लगा करके जब सीता के लिए जगाया, हिलाया डुलाया तो सीता ने एक आवाज को नहीं सुना है। रोती बिलखती हुई सीता की जो सहेलियां थी वो चीख करके बोली है, बहना आवाज दो, आवाज दो। लेकिन सीता ने जब कोई जवाब नहीं दिया है तो सभी चीख करके सीता के मुख पर जल डालने लगी, पानी डालने लगी और कहने लगी, बहना एक बार अगर तुमने बहन कह के नहीं बोला, हम जाकर के जनक जी को क्या जवाब देंगे? सीता की सहेलियां रोने लगी और कहने लगी, बहना कि मुख से बोल तो उचारो राजा जनक की सीता लाडली। आए हम मुख से बोल तो उचारो राजा जनक की सीता लाडली। मुख से हम तुम गौरी पूजा करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ तुमको क्या हो गया? ए बोलो मुख से बहने बिछुड़ गई सब सखियन की टोली। बोलो मुख से सब सखियन की टोली। बोलो मुख से बहने बिछुड़ गई सब सखियन की टोली। सब सखियन की टोली।
सुना है सीता को हिलाया डुलाया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सुना है सीता के मुख पर जब पानी के छींटे मारे हैं तब सीता उठ करके बैठ गई और कहने लगी बहना मुझको क्या हो गया था। सभी सखियां कहने लगी बहन हम गौरी पूजा करने के लिए पुष्प तोड़ने आई, लेकिन यहाँ पता नहीं तुमको क्यों मूर्छा आ गई थी, क्या हो गया था। तब सीता ने बताया बहन उस तेज को मैं सहन नहीं कर पाई, इसलिए मुझे मूर्छा आ गई थी। आज भाई बंधुओं माता बहनों सीता ने उठ करके अपने बसन संभाले हैं। बसन संभाल करके जब आगे के लिए चली, हाथ में आरती का थाल है, जाकर के गौरी मंदिर में जब प्रवेश किया है तो उसी समय आज पूजा करने लगी है गौरी की और कहने लगी है जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सनासन माता, जय गणेश गामिनी सुखदाता। जैसे इतने शब्दों के साथ में और गौरी पूजा की है। गौरी पूजा करने के बाद मन में विचार धारणा की और विचार धारण करके आज सीता कहने लगी हे माँ अगर तू मुझसे प्रसन्न है तो मुझे ऐसा वर देना जो मैं मांगू। पूजन किया है बड़ा सुंदर। पूजन करने के बाद आरती की है। आरती सुने भई बिकल भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सुनि सिया सत्य असीस हमारी, पूर्ण मन कामना तुम्हारी। सीता ने जवाब दिया है माँ अगर तू मुझसे प्रसन्न है तो मैं जो वरदान मांगू वो तू मुझे देना। सीता मांग रही है और सीता ने क्या मांगा कि बर दे माँ, दे बर दे माँ, दे पर मुझे श्री राम सा दे मुझे बर दे देना। अब सीता ने जैसे ही मांगा मूर्ति खस गई, आवाज आई और क्या आवाज आई है ले बर, ले बर, ले ले भवानी कहने लगी तू अगर श्री रामचंद्र जैसा वर मांग रही है मैंने तुझे दे दिया, लेकिन मेरी तरफ से भी एक वर और ले ले। क्या ले वर, ले वर, ले वर, ले वर, ले वर, ले दे वर। तू लखन लाल साले देवर, ले देवर। तू लखन लाल साले देवर, ले वर, ले वर, ले
के साथ में मांग लिया है वह मस्तू कह दिया, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन किया है, माँ अगर तू मुझसे खुश है तो ऐसा ही वरदान दे देना। आज भवानी ने देवर साथ में और वर दे दिया। बोल गोविंद भगवान की। वरदान प्राप्त करके आज सीता जब चली है, धनुष रखा है, जा करके निहारा है, तो उसी समय सहेलियों ने सीता को बहुत सुंदर दुल्हन बनाया और दुल्हन बना करके जब हाथ में बरमाला लेकर के बीचों बीच सभा में पहुंची हैं, जहां धनुष रखा है, बड़े बड़े राजा महाराज बैठे हैं, चारों तरफ मंत्री ने सुंदर सुंदर पुष्प बिछवा दिए हैं, धनुष रखा है। उसी समय महाराज विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण भी वहां से बगीचे से चले और जनकपुर में वही शोभा में सुशोभित होने लगे हैं। बड़े आनंद के साथ में सभा में जब बैठे हैं, राम और लक्ष्मण ने देखा धनुष रखा है। अब तो बड़े बड़े राजा महाराज रावण बाणासुर जैसे योद्धा आ आकर के बैठ गए हैं। चारों तरफ खुशी का ठिकाना नहीं है, आनंद आ रहा है, मन में विचार हो रहा है कि इस धनुष को जो भी तोड़ेगा उसी के साथ में सीता का विवाह हो जाएगा। लेकिन भाई बंधुओं, विचार कीजिए कि वो धनुष इतना भारी कैसे था और क्यों था, जो कि धनुष किसी से हिला नहीं। सभी राजा महाराज अपना अपना बल पौरुष दिखाने के लिए वहां आते हैं। उसी समय जनकपुर की माता बहनें राम और लक्ष्मण को जगह जाओ लिखा न विधि बेदई विवाहो, मन में विचार किया है, सभी चले जाइए। अब मैं किसी राजा राजकुमार का मुख देखना नहीं चाहता। इतनी सभा लगी हुई है, इसमें कोई भी वीर पुरुष राजा राजकुमार नहीं है, सभी कायर हैं, चले जाओ। मेरी सीता के मुकद्दर में शायद विवाह लिखा ही नहीं है। ऐसा जैसे ही शब्द कहा, चीख चीख करके जवाब दिया है, चले जाइए। जो भी राजा राजकुमार यहाँ बैठे हैं, उपस्थित हैं, ये मेरी आंखों से ओझल हो जाइए। मैं एक पल के लिए किसी का चेहरा देखना नहीं चाहता हूँ। जनक जी ने जैसे ही ललकार करके जवाब दिया, गरम दल के नेता लखन लाल उठ के खड़े हो गए और कहने लगे, जनक जी आप भाषण तो बड़ा अच्छा देते हो, किसी भी राजा राजकुमार का मुख देखना नहीं चाहते हो? अरे तुम्हें पता है कि कौन वीर है और कौन कायर है? जनक जी कहने लगे, छोटा सा बालक मेरे क्रोध को ऐसे बढ़ा रहा है जैसे अग्नि में घी को कोई डाल रहा हो, शांत हो जाइए। जनक जी ने ऐसे शब्दों को कहा तो लखन लाल चीख करके बोले, जनक जी आप जो कह रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन मेरी बात भी सुन लीजिए कि रघुवीर राम जी के होते और अनुचित वाणी कह डाली है, अनुचित वाणी कह डाली है। ये सब बच सम लगता है, पृथ्वी वीरों से खाली है। शब्दों को कहा है, लखन लाल कहने लगे हैं, जनक जी तुम इस बात से अभी परिचित नहीं हो, बड़े भैया रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी बैठे हैं, इसलिए मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि बड़े भाई के सामने बोलना उचित नहीं है। ऐसे शब्दों को सुना अगर गुरु जी की आज्ञा हो जाए तो धनुष की तो चलती क्या तुम देख भी नहीं पाओगे, धनुष कब टूट गया कब उठा लिया। ऐसे शब्दों को जैसे ही कहा, जनक जी कहने लगे, ये बच्चा कौन है जो बड़ी बड़ी बातें कह रहा है?
विश्वामित्र जी कहने लगे, हे रामचंद्र जी संभालो लखन को। तब रामचंद्र जी ने इशारा दिया है, भैया लखन सभा के बीच में ऐसे नहीं बोलते हैं, अपने से बड़ों से इतने गरम स्वभाव में बातें नहीं करते, संभल के बैठ जाओ। लखन लाल जी भैया से कहने लगे, भैया आपके जीते जी मैं ये क्या सुन रहा हूं कि सभा में कोई भी राजकुमार राजा का बेटा नहीं है, सभी कायर हैं, जाइए धनुष के पास जाते क्यों नहीं हो। तब गुरुजी ने आज्ञा दी, बेटा राम लखन ठीक ही तो कह रहे हैं, बहुत देरी हो चुकी है, अब आप धनुष पर जाइए और जाकर के धनुष को तोड़ दो। गुरुजी की आज्ञा पा करके रामचंद्र जी धनुष के पास में चले हैं और रामचंद्र जी ने जैसे ही धनुष को उठाने के लिए मन बनाया तो भाई बंधुओं माता बहनों, जब ही राम धनुष पे आए सुर गंधर्व निरखी हरसाए। बड़ी जल्दी पड़ी है राम जी को, सवरनी जल्दी है भैया रामचंद्र जी को क्या। जैसे ही रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा पा करके धनुष पर आए हैं तो आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा होने लगी, सभी देवी देवता खुश हो गए। धनुष को देख करके जैसे ही मन में हर्ष उल्लास पैदा हुआ है, ये धनुष रखा है, गुरु जी की आज्ञा पा करके प्रभु रामचंद्र जी ने धनुष को लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, को नहीं लखा देखी सब ठाड़े। जैसे ही मन में विचार किया है उसी समय यहाँ तक लिखा है कि धनुष को तोड़ने की बात तो अलग रही, महाराज विश्वामित्र जी के कहने पर, जब गुरु के कहने पर रामचंद्र जी धनुष के पास में गए तो किसी ने ये भी नहीं देख पाया कि कब धनुष उठा लिया और कब धनुष को तोड़ दिया। बोल सियापत रामचंद्र की। आज भाई बंधुओं माता बहनों, सीता वरमाला लिए हुए सखियों के बीच में खड़ी हैं। रामचंद्र जी धनुष तोड़ करके बड़े आनंद से मग्न हो रहे हैं। अब सीता वरमाला डालने के लिए मन तो बना रही है, लेकिन राम जी लंबे हैं और सीता छोटी है, अब पहुंच नहीं पा रही। अब सीता मन ही मन सोच रही है वरमाला डालें तो डालें कैसे। उसी समय सीता खड़ी है और राम जी भी खड़े हैं। जनकपुर की माता बहनें सोच करके कहने लगी, क्या बात है, आप ऐसा कीजिए वरमाला डालो ना। साथ की सहेलियां कहने लगी, वरमाला डालो ना। उसी समय मन में विचार किया है और जनकपुर की वो माता बहनें कहने लगी कि निका झोंकी जाओ रघुराई, और सिया मेरी छोटी है, निका झोंकी जाओ रघुराई, लली मेरी छोटी है।
जैसे ही राम जी की तरफ निहारा, लखनलाल कहने लगे बरमाला डालो ना। अब सीता छोटी है, राम जी लंबे हैं, पहुंच नहीं पा रही। तब लखनलाल ने एक अचंबा कर दिया। क्या किया? लखनलाल ने कौतुक किया, शीश चरण में तब रख दीना। गए सीता शरमाई, लली मेरी छोटी है, रुक जाओ रोई, सिया मेरी छोटी है। देखिए, लखनलाल ने जैसे ही अपने बड़े भैया श्री रामचंद्र जी के पैरों में अपना सर रखा, तो राम जी ऊपर से ही कह रहे हैं भैया खुश रहो, चिरंजीव रहो, जुग जुग जियो, सदैव फूलो फलो। अब लखनलाल नीचे से गर्दन ऊपर को करके कह रहे हैं वाह भैया, अभी तो भाभी तुम्हारी है न पाई, ता से पहले तुम ऊपर से ही आशीर्वाद दे रहे हो, ऐसे नहीं मानेंगे। कैसे मानोगे? जैसे तुम रोज अपने हाथों से झुक करके उठाते थे वैसे ही मुझे उठाओ। तब रामचंद्र जी को और लखनलाल ने बेबस कर दिया, और बेबस करके रामचंद्र जी झुक करके लखन को उठाया, तो सीता ने मौका देख करके बरमाला को डाल दिया। जब बरमाला को डाल दिया, इधर राम ने भी सीता के बरमाला को डाल दिया। बोल सियापत रामचंद्र की। सीता ने बरमाला डाली, कमल सहस गए अवध बिहारी। कलम की कविताई, सिया मेरी छोटी है, रुक जाओ रघुराई, लली मेरी छोटी है। इधर में जैसे ही देखा है तो मन में विचार किया, सीता ने बड़े आनंद के साथ में बरमाला को डाल दिया। बरमाला डालने के बाद अब तो आंगन में मंडप रखा है, और मंडप के चारों तरफ सुंदर सुंदर बिछाई डलवा दी। बड़े आनंद के साथ में सीता की भावर पड़ी है। भावर पड़ने के बाद विधि विधान के साथ में जो भी रस्में रीत रिवाज होती हैं, विवाह हुआ है, बड़ा सुंदर कन्यादान हुआ। कन्यादान होने के बाद अब तो सीता को दुल्हन के रूप में सभी आनंद से देख रहे हैं। सीता कितनी सुंदर लग रही है, सीता बहुत सुंदर लग रही है। बरमाला पड़ चुकी है, कन्यादान भी होने के लिए तैयारियां हो रही हैं। आनंद से मग्न होकर के सभी कन्यादान कर रहे हैं। मन में विचार आया है, आज सीता पराई घर चली जाएगी। भाई बंधुओं, माता बहनों, प्रत्येक बेटी को एक दिन ये आंगन छोड़ करके जाना होता है। चाहे कितना भी पैसे वाला हो, चाहे कितना भी गरीब हो, लेकिन किसी ने अपनी बेटी सदा अपने आंगन में कुंवारी नहीं रख पाई है। एक दिन बेटी इस आंगन से पराई होती है, अपना घर जाकर के बनाती है। यही समय आ गया है, सीता भी आज इस आंगन को छोड़ने वाली है। जनक जी कहने लगे हैं, मेरी सीता, मेरी बेटी आज मेरे आंगन से चली जाएगी। इधर श्री सुखदेव जी महाराज समझा करके कहने लगे हैं, राजन परीक्षित, आनंद के साथ में कन्यादान हुआ है। कन्यादान करने के बाद रीत रिवाज के साथ में अब विदाई पर नंबर है। विदाई पर नंबर है तो आज मैया अपनी बेटी को समझा रही है, और बेटी को समझा करके कह रही है, बेटी सीता, तुम ससुराल जाओगी
लेकिन ससुराल में कभी कोई तुमको कष्ट आए तो उसको हंसते हंसते झेल लेना, हंसते हंसते वो कष्ट तुम काट लेना, ऐसा भाव प्रकट करके और सीता की मैया सीता को समझा रही है। आज भाई बंधुओं माता बहनों उधर से महाराज दशरथ के यहाँ चारों पुत्र तैयार होकर के बरना बन करके जनकपुर में आ जाते हैं। जनक जी की और चारों पुत्रियों के साथ में महाराज दशरथ के पुत्र विवाह करते हैं। विवाह करने के बाद विधि विधान से और विदाई का नंबर आया है तो सीता की मैया सीता को समझाने लगी है और